स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी डेट हो गई 9 अगस्त। बेटा आज मैं इस चैप्टर का आपके साथ लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, और दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम सब डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। आप लिख सकते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की कैपिटल। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलिए स्टार्ट करते। पहले मतलब समझते हैं सर, ये होता क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना क्या है। बेटा एडजस्टमेंट का मतलब होता है प्लस माइनस। एडजस्टमेंट का कुछ मतलब नहीं है। एडजस्टमेंट का मतलब है या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस होगा। ये मतलब होता है एडजस्टमेंट। कुछ प्लस करेंगे या कुछ क्या करेंगे, माइनस। और ये माइनस कहाँ करेंगे, ये माइनस करेंगे कैपिटल के अंदर। और अगर आप सब बच्चों को बताऊं, कैपिटल जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एक होता है बैलेंस बीडी, जिसको आप बच्चे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस डी, जिसको आप बच्चे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस बीडी पता है कहाँ से आता है? बैलेंस बीडी आता है पिछले साल की बैलेंस शीट से। बेटा पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होता है, पिछले साल से आता है। और ये होता है इसी साल का। क्वेश्चन ये है, कैपिटल्स के अंदर क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। अब कहाँ करें बेटा कैपिटल की जो एडजस्टमेंट्स हैं, कहाँ करें? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है दोस्तों, वो क्लोजिंग बैलेंस में करनी है। इस बात को याद रखना। बेटा जो भी एडजस्टमेंट करनी है कहाँ करनी है, क्लोजिंग बैलेंस में। इसका मतलब ओपनिंग को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि ओपनिंग तो पुराने साल से आ रही है, उसको आप टच नहीं करेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी, क्लोजिंग में। बेटा एक बात ये बताइए कि आप सब बच्चों को स्क्रीन क्लियर है? थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर आ रही है। बेटा स्क्रीन क्लियर है? आप सब बच्चे बताइए जल्दी से, फटाफट एवरीवन। कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्लर है, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है। नाउ क्लियर। आपकी वीडियो अटक रही है। मैं एक बार चेक करूं वाईफाई का कनेक्शन। बेटा अब बताओ क्या वॉइस क्लियर है? जी बताएं दोस्तों। बेटा एक बार सारे बच्चे बताइए, क्या वॉइस क्लियर है? वॉइस, बेटा वॉइस का भी कुछ करते हैं। चलिए अब बेटा वॉइस भी क्लियर आ जाएगी आप सब बच्चों को, और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। यस। तो मैं आपको बता रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट, बीडीसीडी की मैंने आपको कहानी सुना दी। एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, सीडी में। दोस्तों एक बार कैपिटल अकाउंट बनाना मेरे साथ दोबारा से सीख लो, बिकॉज अब चैप्टर खत्म होने जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जरा मेरे साथ साथ समझना। मैंने यहाँ पे
3 पार्टनर बना दिए। बेटा कॉन्सेप्ट समझेंगे आज की क्लास में बहुत ध्यान से, एक्स वाई जेड, और आपको पता है जेड कौन है, नया पार्टनर। यहां भी मैंने लिख दिया 3 पार्टनर्स हमने बना दिए। पहला पार्टनर है एक्स, दूसरा पार्टनर है वाई और तीसरा पार्टनर है जेड। जेड कौन है, नया पार्ट। कैपिटल अकाउंट बनाने के आप सब बच्चों को हमेशा स्टेप्स याद रखने हैं। ये वाली साइड डेबिट और ये वाली साइड क्रेडिट। बेटा जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है प्लस क्रेडिट साइड में करते हैं, और पार्टनर की कैपिटल से कुछ निकालना होता है तो माइनस करते हैं। ये पहली चीज थी, यहां से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है और यहाँ पार्टनर की कैपिटल कम होती है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के 4 स्टेप्स आप सब बच्चे याद रखेंगे। पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। दूसरा स्टेप होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे आएगा, और अगर लॉस है तो रीवैल्यूएशन का लॉस यहाँ आएगा, बिकॉज लॉस से कैपिटल कम होती है। तीसरा स्टेप होता है बैलेंस शीट के अंदर बड़े सारे रिजर्व दे रखे होते हैं, रिजर्व्स और प्रॉफिट। और अगर आप सब बच्चों को याद हो, मैंने ऐसी 8 रिजर्व्स लिखवाए थे। बेटे 8 के 8 रिजर्व्स पार्टनर्स में बांट देना ओल्ड रेशो में। और कई बार लॉस भी होता है, प्रॉफिट एंड अकाउंट लॉस, ये क्या है, लॉस है। और लॉस मैंने टोटल लिखवाए थे 4। इन 4 के अंदर दोस्तों गुडविल भी आती थी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, P&L। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, पुरानी चीजें ओल्ड रेशो में बांट दी। तो आई रिपीट, पहला स्टेप है बीडी, दूसरा है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, तीसरा है जनरल रिजर्व या P&L बांट दिया पार्टनर्स में। फोर्थ होती है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में पहला होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल जो हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में, याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो। और लास्ट होता है जब कोई नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आता है, मैंने टिक लगाया है नए पार्टनर। तो टोटल है 4 स्टेप। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा रीवैल्यूएशन, तीसरा जर्नल रिजर्व, और फोर्थ होता है प्रीमियम और कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल। तो 4 स्टेप याद रखेंगे। 4 स्टेप करने के बाद जो लास्ट में बचता है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। ये होती है बैलेंस सीडी। तो कैपिटल अकाउंट बनाना है और फोकस करेंगे बैलेंस सीडी पर, क्योंकि बैलेंस सीडी में मुझे क्या करनी है, एडजस्टमेंट। और लेट्स एज्यूम, मैं आपको बताता हूं, आपने सबका टोटल करा, टोटल करने के बाद इन सबको प्लस करा, इन दोनों को माइनस करा, आपकी कैपिटल आ रही है, लेट्स एज्यूम कुछ फिगर्स लिख लेते हैं। कैपिटल आ रही है 80,000 और वाई की आ रही है 60,000। जेड की छोड़ो, 80,000 और 60,000 ये इनकी कैपिटल आ रही हैं, जिसे कहते हैं बैलेंस सीडी। और आपकी बुक्स में पता है क्या लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ये बुकिश लैंग्वेज है जो मैंने आपको लिखवा दी, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल है 80-60, ये बेसिक था। अब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट पे, बात को समझना। अब इस कैपिटल के अंदर 80-60 में मुझे क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है, और मैं अपनी कहानी अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जरा बात को अब आप समझेंगे ध्यान से, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी तो आप सबसे पहले चेक करेंगे न्यू पार्टनर, जो भी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल।
सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है। अगर गिवन है तो ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। और आप चेक करेंगे अगर नहीं गिवन, नॉट गिवन, तो ऐसा 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 कुछ करेंगे। तो पहली आइडेंटिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए। अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो इस तरह से करेंगे, नॉट गिवन है तो इस तरह से। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पहले ये वाला चलते हैं, नॉट गिवन। नॉट गिवन में आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आएगा। एक जगह लिखा होगा टोटल कैपिटल और एक जगह लिखा होगा कंबाइंड कैपिटल। आप मीनिंग समझना, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं। टोटल कैपिटल को हमारे टीएस ग्रेवाल सर में एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट कैपिटल, ये वर्ड आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है स्कूल्स के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ टोटल कैपिटल क्या लिखा होगा, प्रपोर्शनेट कैपिटल, या लिखा होगा कंबाइंड कैपिटल। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। पहले इस बात को समझते हैं ये क्या चीज है। आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं जरा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कराते हैं पहले आपको। बेटा एक बच्चा कह रहा था कि सर वो बैलेंस शीट के आइटम्स एक बार दिखा दो। जो मैं आपको बता रहा था वो ये है आइटम्स बैलेंस शीट की, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफआर, कंटीजेंसी रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी चीजें पार्टनर्स में बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे है लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये लॉस है, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड, और यहाँ पे ऊपर आती है गुडविल, तो ये सब भी पार्टनर्स में बढ़ जाती हैं। एक बच्चा बोल रहा था इसलिए मैंने आपको वो दिखा दिया, वो क्या चीज है, 8 आइटम। और अब मैं आपके साथ इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। बेटा फोकस, पूरा फोकस रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एकदम। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और आप मेरे साथ साथ लैंग्वेज को ध्यान से समझेंगे। ये दो पार्टनर थे एक्स और वाई। एक्स की कैपिटल दे रखी है 3:2, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर है जेड, जेड का शेयर है 1/5। और आपको नया पार्टनर है जेड, जेड की कैपिटल, ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, जेड की कैपिटल नॉट गिवन, ये आपको गिवन नहीं है, आपको ये ढूंढना है। आपको बस ये ढूंढनी है कैपिटल कितनी है। और उन्होंने बताया है एक्स की और वाई की कैपिटल, कौन सी कैपिटल, सीडी। सीडी का मतलब होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आपने पीछे निकाली थी बेटा, पीछे निकाली थी 80,000 60,000, एक बार चेक कर लो दोबारा से। ये देखो, ये आपने कैपिटल निकाली थी 80 और 60, तो ये कैपिटल आपको दे रखी है। अब केस नंबर 1 सुनना जरा ध्यान से, इंग्लिश पर फोकस करना। क्वेश्चन में लिखा है जेड कैपिटल, बेटा इंग्लिश पढ़ेंगे ध्यान से, जेड कैपिटल इज इक्वल टू 20% ऑफ combined capital of x and y। ये क्या कहते हैं, आप इंग्लिश पढ़ो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। z कैपिटल कितना है, 20%। 20% किसका, कंबाइंड कैपिटल। मैंने आपको ये वाला पोर्शन बता दिया, कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड किसकी, x और y की। जरा आंसर निकालें बेटा, इसका आंसर रटना नहीं बेटा, बच्चे रट लेते हैं। z की कैपिटल है 20%, 20% x और y की कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल।
एक्स और वाई की कैपिटल आपको पता है, जल्दी से बताइए बेटा, एक्स और वाई की कैपिटल कितनी है टोटल? इन दोनों को प्लस करो जल्दी से, बताओ। 1,40,000। इट मीन्स जेड की कैपिटल कितनी आ गई? 28,000। यही तो ढूंढना था बेटा, ये कैपिटल निकल आई, यही ढूंढना था वंशिका, स्मित, सौम्या। तो ये बहुत आसान केस था, कंबाइंड कैपिटल। ये देखो, कंबाइंड कैपिटल का क्वेश्चन होगा तो जेड की कैपिटल कितनी आएगी? 28,000। और एक बार कैपिटल आ गई, जल्दी से बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये इसकी एंट्री है 28,000। बेटा ये बताओ, क्या ये पहला केस समझ आया है आप सब बच्चों? पहले एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या फर्स्ट केस क्लियर है? तब हम चलेंगे सेकंड केस। बोलो फटाफट। बेटा मैं वेट कर रहा हूं आप सबका, जल्दी जल्दी बताएंगे हमें सारे बच्चे। ये बात आपको समझ आ गई। अब केस नंबर 2, अब लैंग्वेज दोबारा से पढ़ेंगे। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? जेड कैपिटल, जेड कैपिटल इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा कहीं भी रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम इंग्लिश पढ़ के क्लियर होने चाहिए। जेड कहता है मेरी कैपिटल है, कितनी है? 20% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। पहले मुझे बताइए, न्यू फर्म के अंदर एक्स वाई तो आएंगे, क्या जेड आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, क्या जेड आएगा? ये बताइए मुझे। समीक्षा, रिया, कशिश, वंशिका। ऑफ कोर्स सर, न्यू फॉर्म है तो जेड आएगा। अश्मित बेटा न्यू फॉर्म में जेड भी आएगा, तो जेड की कैपिटल कितनी है? 20% ऑफ टोटल कैपिटल। जरा एक बार इसका आंसर निकालें। बस जेड की कैपिटल जरा देखें एक बारी। जेड की कैपिटल है 20%, 20% ऑफ एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। ये है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। तो आप जरा ध्यान से देखें, हमारा जो सेकंड केस था वो क्या था? टोटल। मैं लिख सकता हूं दिस इज आवर फर्स्ट केस कंबाइंड कैपिटल, एंड टोटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कौन सा केस है? केस नंबर 2। याद रखना, केस नंबर 1, केस नंबर 2। जरा इसको सॉल्व करें। अब जरा इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 5। 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 5z इज इक्वल टू एक्स और वाई की कैपिटल आपको पता थी बेटा, एक्स और वाई की कैपिटल पता है कितनी थी? 1,40,000 प्लस जेड, 1,40,000 प्लस जेड। जेड प्लस इधर आके माइनस 4z, 1,40,000। बस थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व हो गया है, बाकी तो बहुत आसान है। बताओ कितना आया? बेटा जेड की कैपिटल इस केस में कितनी आई? तो z की कैपिटल आ गई 35,000। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल। खत्म हो गई कहानी। बेटा ये मैथ्स वाला क्वेश्चन था, और अगर
आप बच्चे चाहते हैं कि मैं इसका एक आपको शॉर्टकट बताऊं, तो इस लॉन्ग कट का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, आराम से देखना। शॉर्टकट बेटा, ये तो लॉजिक था, एक शॉर्टकट। आपको इन दोनों की कैपिटल बैलेंस CD, यानी सबसे पहले तो ये कैपिटल निकालनी पड़ेंगी 80 और 60। इन दोनों की कैपिटल कितनी आ रही है? 1,40,000। उसके बाद यहां देखो, 5 में से एक गया तो बचे कितने? बचे 4। और जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। जो लॉन्ग कट से आया था वही शॉर्टकट से आ रहा है। तो ये हो गया केस नंबर 2 खत्म। पहले मुझे जल्दी से बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये क्लियर है? बेटा बताइए फटाफट, स्पीड से करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्लाई। क्या ये चीजें आपको समझ आ गई? शॉर्टकट। यस, रुद्राक्ष, तन्वी, वंशिका। बेटा शॉर्टकट में एक्सप्लेन क्या करना था? शॉर्टकट में तो आपने इन दोनों को टोटल करा। यस अदिति, 1/5 है, 5 में से एक गया तो क्या कर दिया? 4 कर दिया। बेटा एक क्वेश्चन, अदिति आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर शॉर्टकट, इसी का कंबाइंड कैपिटल तो वैसे ही बहुत आसान था, कंबाइंड में शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है, वो तो सिंपल था। शॉर्टकट तब काम आता है जब थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग कट को शॉर्टकट करना है। अब एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि सर ये बताओ, अगर नए पार्टनर का शेयर 2/5 होता, बेटा 2/5 होता तो शॉर्टकट कैसे लगाते? आप सब बच्चे दिमाग लगाएं, शॉर्टकट कैसे लगाते? टोटल कैपिटल कितनी थी? 1,40,000। मैंने कहा 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। ये तो बेटा बात समझ आ गई है, मगर ध्यान रखना, ऊपर पता है क्या आएगा? 2। अब एक बच्चे ने, अदिति आपने मेरे से पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, ऊपर 2। सर ये पहले तो नहीं करा था। दोस्तों पहले भी करा था, आप बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। ऊपर क्या लिखा था? 1। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये शॉर्टकट था, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, अदरवाइज आप लॉन्ग कट लगा सकते हैं। बेटा मैं चलना चाहता हूं आगे, मुझे बताइए, शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस और नो? बेटा क्या मैं आगे चलूं? जल्दी से बोलो। पहला केस खत्म, दूसरा केस खत्म, अब मैं आता हूं थर्ड केस पर। दोस्तों ये कैपिटल गिवन है, यहाँ पे कैपिटल गिवन है, तो सर यहाँ पे, अदिति आपका डाउट था, इज इट क्लियर? यहाँ पे दोस्तों कहानी कुछ और है, इस कहानी को जरा समझते हैं क्या है। यहाँ पे उसकी कैपिटल गिवन है, इसमें आपने स्टेप याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इसको। ये लीजिए जरा, एक क्वेश्चन भी समझते हैं और साथ साथ स्टेप भी समझते हैं। एग्जांपल, पार्टनर्स थे एक्स और वाई, इनकी रेशो थी 3:2। कौन सी रेशो है ये? ओल्ड रेशो। नया पार्टनर है जेड, जेड का शेयर है 1/5। इन तीनों पार्टनर्स की आपको न्यू रेशो दे रखी है। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो, 12:8:5। और जेड की
कैपिटल, जेड की कैपिटल पहले से ही गिवन है, कितनी गिवन है? 35,000। इसका मतलब पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 35,000। ये रहा क्वेश्चन, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। आपको क्या करना है? स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बाय टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज बेस। पहले इस बात को समझें, मैंने क्या लिखा है। आपने क्या करना है? टोटल कैपिटल निकालनी है नई फर्म की। और वो कैसे निकालेंगे? क्या बेस लेना है? न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब सर ये कैसे निकालते हैं, जरा यहाँ पे समझें। हम कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बहुत आसान होता है। नए पार्टनर की कैपिटल को क्या लेना है? बेस। जैसे उसकी कैपिटल है 35,000 और उसका शेयर कितना था? 1/5। सीधा रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म। बेटा आसान तरीका बता रहा हूं मैं, जो भी उसका शेयर है उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। लॉजिक में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। टोटल कैपिटल निकालने का बड़ा आसान तरीका, उसकी कैपिटल उसका शेयर रिवर्स कर दो। तो फाइनली टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 1,75,000। बेटा मुझे इस मंथ में आपकी पूरी बुक खत्म करनी है, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे अब जी। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करना। टोटल कैपिटल आ गई 175। ये पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, डिवाइड इन न्यू रेशो। बेटा मैं नहीं कह रहा, ये स्टेप सारे क्वेश्चन आपको बताएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बताएगा। डिवाइड इन न्यू रेशो, तो वो कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल है इस कैपिटल को न्यू रेशो में बांट दो। इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांटते हैं। न्यू रेशो थी 12:8:5। 175 को जरा बांटे 12:8:5 में, तो ये आएगी 84,000, ये आएगा 56,000 और इसकी आएगी 35,000। बेटा चेक करो क्या ये मैंने सही निकाली है? मैंने इस टोटल कैपिटल को बांट दिया न्यू रेशो 84, यस। उसके बाद क्या करना है? स्टेप नंबर 3, कहानी खत्म। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो गई। स्टेप नंबर 3, आप क्या करोगे? अब करोगे एडजस्टमेंट्स। अब करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है प्लस और माइनस। और वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैं अब आपको जरा लॉजिक समझाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये था हमारा क्वेश्चन, उसमें कैपिटल आपने निकाली थी 8060। बेटा चेक करो, ये हमारी कैपिटल थी 8060 और मैं यहाँ पे कौन से केस, थर्ड केस को समझाना चाह रहा हूँ आपके साथ। जब आप बच्चे नोटिंग करेंगे तो बहुत ध्यान से नोटिंग करना। थर्ड केस में उन्होंने कुछ इंग्लिश में लिखा, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इंग्लिश में लिखने की वजह से एक्स की कैपिटल कितनी आ रही थी? 84,000। बेटा ये इंग्लिश पीछे वाली लैंग्वेज है, उसमें 3 स्टेप थे। एक्स की कैपिटल आई 84,
Y की आई 56 और Z की आई 35,000। ये हमने कैपिटल निकाली थी। उन्होंने इंग्लिश में बोला था, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। मगर दिक्कत पता है क्या आ रही है? अगर मैं लॉजिकली देखूं, लॉजिकली मेरी कितनी आ रही थी? 80। इस इंग्लिश की वजह से मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 84। पहले ये बताओ, कैपिटल मेरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? बिकॉज ऑफ इस इंग्लिश माई कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज। आप सब बच्चे बताएं मुझे, बेटा कैपिटल मेरी बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑफ कोर्स 80 थी, 84 हो गई। आपको पता है मेरी कैपिटल बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 4000। और कैपिटल बढ़ने का रीजन होता है एडिशनल कैपिटल। मैं भी आपको लॉजिक बता रहा हूं। 4000 से बढ़ गई। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं y पर। y की कितनी है? 60। y की कैपिटल जरा देखें। y की कैपिटल इस इंग्लिश की वजह से, कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से कितनी हो गई? 56। दोस्तों इसकी कैपिटल कम हो गई। 4000 रुपए से कैपिटल कम हो गई, जिसको आप बच्चे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ये इसके पीछे रीजन है बेटा, इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। और आपके अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 5 में इसको बोला जाता है, प्लस माइनस को बोला जाता है एडजस्टमेंट। इसे क्या बोला जाता है? एडजस्टमेंट। प्लस मतलब प्लस साइड में आएगा 4000, माइनस मतलब माइनस साइड में आएगा 4000। इसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। और उन्होंने कहा एडजस्टमेंट कैसे करोगे? एडजस्टमेंट कैसे करोगे? या तो कैश में करेंगे, कैश लिखेंगे, या चेक लिखेंगे, या करंट अकाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन बोलेगा, हम वैसे करेंगे। बेटा मेरे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि लॉजिक कैसे कंपेयर करना है। ये पुरानी कैपिटल है और ये वाली कैपिटल जो आपने अभी निकाली थी, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, अपने आप आ जाएंगी एडजस्टमेंट्स। अब हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट खत्म। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा सॉल्व कैसे करने हैं। आप बस याद रखना, दिस इज फर्स्ट केस कंबाइंड कैपिटल, दिस इज सेकंड केस टोटल कैपिटल, एंड दिस इज थर्ड केस जहां पे कैपिटल गिवन होती है। अलग अलग 3 केसेस करने हैं। बेटा पहले मुझे बताओ, यहां तक की कहानी समझ आ गई है आप बच्चों को? बोलो बेटा फटाफट, क्या यहाँ तक की बात समझ आ रही है सबको? मैं अब आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करो फटाफट। बेटा बुक ओपन कर लो सारे बच्चे और जल्दी से हम चेक करते हैं। पहले तो आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं, फिर आएंगे ट्रीटमेंट पर। बस अब क्या करना है, अब मुझे आपको क्वेश्चंस कराने हैं ज्यादा से ज्यादा। चलिए पहले आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं आराम से। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। आओ जरा बेटा, सबसे पहले हम चलते हैं आपके साथ। बस आप मुझे बताएंगे केस कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है। मैं चल रहा हूं लास्ट क्वेश्चन 86। बेटा आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है 86। पार्टनर्स के नाम है राम और श्याम। जल्दी से एक्टिव हो जाओ, पुराने पार्टनर हैं। पेज को टर्न करा, पेज को टर्न करा। नया पार्टनर है महेश। महेश का शेयर है 1/5। अब ये नया पार्टनर है महेश। हम फटाफट ढूंढेंगे क्या महेश की कैपिटल गिवन है। बेटा पहले तो ये बताओ, क्या महेश की कैपिटल गिवन है? सबसे पहले ये ढूंढना है कि कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन।
पूरे क्वेश्चन में ढूंढो, आपको पता लगेगा कैपिटल गिवन नहीं है, महेश की कैपिटल गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है फिर हम चलेंगे आगे। बेटा ढूंढना सीखें। रिया, वंशिका वेरी गुड, अदिति, समीक्षा वेरी गुड, निधि। नॉट गिवन, अब देखते हैं नॉट गिवन में कंबाइंड है या टोटल है। सबसे लास्ट लाइन पढ़ते हैं। महेश की कैपिटल 20% ऑफ क्या लिखा है? कंबाइंड कैपिटल। जल्दी बताओ, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब कौन सी कैपिटल है? CD। बेटा केस नंबर 1 है ये, CD है, उसका 20% निकालेंगे। वेरी गुड। और चलते हैं स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 85। लीना एंड रोहित 3:2। नया पार्टनर आया मनोज 1/5 शेयर के लिए। ढूंढो फटाफट, क्या मनोज की कैपिटल गिवन है? बेटा मनोज की कैपिटल गिवन नहीं है। अब अगर गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो या तो कंबाइंड होगा या प्रोपोर्शनेट होगा। पहले पॉइंट में लिखा है मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। खत्म हो गई कहानी। इसमें आप चाहें तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। और चलते हैं, अब फटाफट चलते हैं नेक्स्ट 84 क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कहानी खत्म, मुझे बस क्वेश्चन कराने हैं। और चलें जरा आगे। अब आप मेरे साथ आओ जरा 82 पर। बेटा 82 पर आओ। 82 में पार्टनर है A और B, रेशो है 3:2। नया पार्टनर है C एडमिटेड न्यू पार्टनर एंड ब्रॉड। बेटा ये कैपिटल लेके आया है, 64,000 कैपिटल लेके आया है, और नीचे आपको न्यू रेशो दे रखी है। पहला क्वेश्चन, कैपिटल गिवन है, इसका मतलब कौन सा केस लगेगा? थर्ड केस। पूर्वी वेरी गुड, कैपिटल गिवन है। 64 कैपिटल है, मैं यहां लिखूं एक बारी, 64,000 उसकी कैपिटल गिवन है। उसका रेशो कितना है? रेशो है उसकी 2/10। 2/10। मैंने कहा था रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल मतलब 10/2 कर दिया। तो फाइनली टोटल कैपिटल पता है कितनी आई? टोटल कैपिटल आ गई 3,20,000। बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे उसका शेयर, टोटल कैपिटल आ गई। और टोटल कैपिटल को किस रेशो में बांटेंगे? न्यू रेशो में। ऐसा कहाँ लिखा है? बच्चा कहता है सर ये बताओ लिखा कहाँ है? बेटा पेज टर्न करो और पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। कैपिटल ऑफ A and B were to be adjusted on the basis of C capital by bringing or paying। एडजस्टमेंट किस में करोगे? एडजस्टमेंट करोगे कैश में। तो इस तरह से लिखा होता है, नए पार्टनर के बेस पे वो कैपिटल करेंगे कैश में एडजस्टमेंट। बेटा लास्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बस आइडेंटिफिकेशन देखो। नया पार्टनर है Z और वो अपने साथ 40,000 ला रहा है कैपिटल, उसका शेयर है 1/4। नीचे लिखा है F पॉइंट में, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। एडजस्टमेंट किस में होगी? कैश में। मैंने कहा था या तो कैश होगा या बैंक होगा या करंट। अभी क्या लिखा हुआ है? कैश। और कह रहे हैं कैपिटल ऑफ X एंड Y इन प्रपोर्शन टू Z ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में Z की कैपिटल से आपको सॉल्व करना है। लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 80 देखो, और 80 में ये देखो लास्ट में लिखा है एक्सेस और शॉर्टफॉल ट्रांसफर टू। कहाँ लिखा है? करंट अकाउंट। तो आपको पता लग जाएगा कि सर किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नया पार्टनर है करुणा, करुणा की कैपिटल गिवन है, उसका शेयर भी गिवन है,
रेसिप्रोकल करो क्वेश्चन। बेटा क्या आपको ये समझ आ रहा है आइडेंटिफिकेशन? बताइए जल्दी जल्दी बेटा, क्या आइडेंटिफिकेशन समझ आ गया? यस और नो? बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे हो गई हमारी खत्म। मुझे अब आपके साथ बस डिस्कस करना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व दिस।